यूट्यूब चैनल IM कन्हैया झा। इसके पहले चैप्टर में फर्स्ट डे हम चार्ज के बारे में पढ़े थे। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी पढ़ते हैं इसमें कि अगर 2 पॉइंट चार्ज हो, मीन्स अगर Q1 एंड Q2 2 चार्ज है, इस प्रकार से Q1 और Q2 2 चार्ज है जो r डिस्टेंस पे एक दूसरे से अलग है, तो इसके बीच फोर्स किस टाइप का फोर्स होगा। वैसे हम प्रीवियस से जो पढ़ रहे हैं कि हम पढ़ते हैं कि सिमिलर चार्ज के बीच रिपल्सन होता है और डिफरेंट चार्जेस के बीच जो होता है वह अट्रैक्शन होता है। बट हम यहाँ पे इस चीज़ को हम मैथमेटिकली देखते हैं कि मैथमेटिकली ये कैसे होता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो एक साइंटिस्ट कूलॉम्ब्स नाम के साइंटिस्ट थे, तो कूलॉम्ब्स ने एक लॉ दिया था। इस लॉ के आधार पे हम ये बता सकते हैं कि किस प्रकार से जब दो डिफरेंट चार्जेज या सेम चार्जेज होता है तो उसके बीच में जो फोर्स होता है वो फोर्स अट्रैक्शन करेगा या फिर रिपल्सन करेगा। इसके बारे में आइए हम देखते हैं। तो कूलॉम्ब्स लॉ का जो स्टेटमेंट है कहता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 स्टैटिक पॉइंट चार्ज, मीन्स यहाँ पे कह रहा है कि अगर Q1 और Q2 दो डिफरेंट चार्जेज हैं, पॉइंट चार्जेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मीन्स अरे इसको इस प्रकार से लिखें कि फोर्स क्या करता है, Q1 और Q2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और यही जो फोर्स होता है यह Q1 और Q2 का यह r स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स अगर हम इस दोनों को अगर हम साथ कर दें तो F varies Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, और इसी को हम लिखते हैं F इजकल टू K। यहाँ पे क्या है, K यहाँ पे कांस्टेंट है और Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। तो ये जो K है यहाँ पे, इस K को कहा जाता है कूलम्बियन कांस्टेंट। तो अब अगर इस K का अगर हम वैल्यू निकालने का प्रयास करें, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट हो जाएगा और इस प्रकार से लिखें तो FR स्क्वायर बाय Q1 इंटू Q2। दैट इज इसको लिख सकते हैं कि न्यूटन, R का हो गया मीटर स्क्वायर और चार्ज का हो गया कूलम, तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर। बट अगर यहाँ पे दो यूनिट चार्ज हैं, अगर दो यूनिट चार्ज हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ पे जो फोर्स है इस फोर्स का वैल्यू निकालना है कि जब दो डिफरेंट चार्जेज होंगे या सेम चार्जेज हैं Q1 Q2, तो सेम चार्जेज और डिफरेंट चार्जेज हैं तो इस चार्जेज के बीच फोर्स क्या होगा, इसका जो वैल्यू निकालना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर Q1 और Q2 दो यूनिट चार्ज है, मीन्स Q1 इजकल टू Q2 इजकल टू 1 और R इजकल टू भी 1, तो अगर Q1 इजकल टू Q2 इजकल टू 1 एंड R इजकल टू 1, मीन्स दो चार्जेज हैं जिसका जो 1 कूलम्ब्स हैं और इसका डिस्टेंस कितना है, तो 1 मीटर का इसका डिस्टेंस है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि ये फोर्स क्या होगा, यहाँ पे फोर्स आएगा यहाँ पे कि K तो 1 इंटू 1 बाय 1 इक्वल टू, अब ये जो K है तो K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन होगा यहाँ पे। बट ये है क्या, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 जो है यह कहाँ से आया, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे ये जो K जो होता है, K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे
4 का वैल्यू तो पता है, 5 का वैल्यू पता है, और एप्सिलॉन नॉट इसका जो वैल्यू है, इसका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 into 10 to the power -12 फैराडे पर मीटर। मीन्स कि ये एप्सिलॉन नॉट मीन्स है कि यह फ्री स्पेस में यह परमिटिविटी होता है। मीन्स अगर इसको इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, इसको फिर से हम लिखते हैं यहाँ पे कि F इजकल टू 1/4 into 22/7 into 8.85 into 10 to the power -12 into 1। इसका अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो इसका वैल्यू आता है कितना, तो 9 into 10 to the power 9। बट यह एप्सिलॉन नॉट जो होता है यह फ्री स्पेस के लिए है। मीन्स कि अगर फ्री स्पेस में दो चार्ज हैं तो उसके बीच अप्रॉक्स इतना न्यूटन फोर्स काम करता है। लेकिन यही अगर डिफरेंट मीडियम में आ जाए, एज लाइक वाटर में, कैरोसिन में, मतलब डिफरेंट मीडियम में अगर ये चार्जेस आ जाते हैं तो इसका वैल्यू चेंज हो जाता है। तो ये तो एक चीज़ हुआ, इसके बीच फोर्स कितना हुआ। अब हमें ये जानना है कि अगर सेम चार्ज है और डिफरेंट चार्ज है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे सेम चार्ज है तो वैल्यू क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आया, मतलब 9 into 10 to the power 9 न्यूटन आया, ये पॉजिटिव वैल्यू है। अगर डिफरेंट वैल्यू अगर हम लेते हैं कि मीन्स Q1 इजकल टू 1 और Q2 इजकल टू -1, मीन्स अगर यह डिफरेंट चार्जेज हैं यहाँ पे, तो अगर यह डिफरेंट चार्जेज होगा तो फिर से इसका वैल्यू क्या होगा वह भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा F इजकल टू 9 into 10 to the power 9 into 1 into -1/1, मीन्स ये हो जाएगा -9 into 10 to the power 9 न्यूटन। अब यहाँ पे निगेटिव साइन है, एक में निगेटिव साइन है और एक में यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। तो अब यह एक्सप्रेस करता है, यहाँ पे यह इस चीज को बताता है कि अगर पॉजिटिव साइन आएगा, मतलब फोर्स का साइन अगर पॉजिटिव साइन आया तो इसका मीनिंग होगा कि वह रिपल्सन होगा, और अगर फोर्स का वैल्यू अगर निगेटिव आ रहा है तो इसका मीनिंग होगा यहाँ पे कि उसके बीच अट्रैक्शन होगा। तो अब पहला कंडीशन में क्या है कि दोनों पॉजिटिव आयन हैं, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे दोनों पॉजिटिव आयन हैं। सेकंड कंडीशन में क्या है कि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। इसी प्रकार से अगर हम थर्ड कंडीशन भी अगर हम लेते हैं तो F का वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे F इजकल टू 9 into 10 to the power 9 into -1 into -1 और by 1, मीन्स फिर से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 9 into 10 to the power 9 माइनस प्लस हो जाएगा, ये फिर से न्यूटन आ जाएगा। मीन्स कि जैसे ही सेम चार्ज होगा, तो अगर सेम चार्ज होगा तो इसमें क्या होगा, तो ये रिपल्सन होगा, एक दूसरे से दूर जाएगा, रिपेल करता है। और जैसे डिफरेंट चार्ज होगा तो उसमें क्या होगा, तो उसमें अट्रैक्शन होगा।